बड़ा अहम टॉपिक। इकोनॉमिक सिस्टम बच्चों, सबसे पहले पता है क्यों पढ़ने लगे हम इकोनॉमिक सिस्टम्स? उसकी वजह है, देखिए छोटी छोटी चीजें तो पढ़ते ही रहता है, पूरा मुआशी निजाम समझते हैं एक दफा क्या होता है। ये छोटी छोटी चीजें आ जाएंगी, बड़ी चीज की तरफ चलते हैं। मुआशी निजाम क्या होता है, इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, क्यों? जब बड़ी चीजें समझ आ जाए तो छोटी तो बच्चों वाली चीजें होती हैं, वो तो बंदा गूगल पे भी दो डेफिनेशन पकड़े तो चीज समझ लेता है खुद ही। क्या हाल है? तो हम बड़ी डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम की तरफ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि कोई भी टॉपिक बंदा पढ़े तो ये तो पता हो ये टॉपिक हमें पढ़ा क्यों रहे हैं। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं? कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाए तो पहली चीज क्या समझ आनी चाहिए? क्या बच्चों, ये टॉपिक क्यों पढ़ा रहे हैं आपको? अच्छा बच्चों, बात ये है कि ये टॉपिक इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि देखिए आप जो है, अल्लाह खैर करे, एक दिन मैनेजर बनेंगे ना। तो जब आप मैनेजर बनेंगे तो बच्चों ये बात तो माननी पड़ेगी ना कि एज अ मैनेजर आपको कोई ना कोई बिजनेस ट्रेड करनी पड़ेगी। और आजकल ट्रेड सारी की सारी क्या है, इंटरनेशनल है। ऐसा ही है, ट्रेड ज्यादा ज्यादा क्या है, इंटरनेशनल है। चलिए हम ये मान लेते हैं आप इंटरनेशनल ट्रेड करने जा रहे हैं, तो सारे मुल्कों का एक जैसा इकोनॉमिक सिस्टम है? आप कहेंगे नहीं, इंटरनेशनल बिजनेस तो करना पड़ेगा, उसके बगैर तो काम नहीं चलेगा। इवन अगर हम एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रीलांसर भी काम करना चाहें ना, हमारे से फिजिबिलिटी बनवा लो, कोई भी मुल्क का बंदा है बनवा ले, डॉलर में पैसे दे दे। क्या खा ले, किसी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी बनवा ले, बेशक अपनी कंपनी का ऑडिट करा ले, हमसे कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवा ले, हम बनाते रहते हैं, वैसे आपस की बात है ना जी? जैसे मैं आपको दिखा सकता ना अगर, तो मैं बताता कि ये काम चलते रहते हैं, लेकिन इसके लिए ज्यादा जरूरी ये होता है कि पहले उस मुल्क का पूरा सिस्टम हमें पता हो। ठीक है ना? जैसे ये मेरी एक जूनियर है, ये भी चार्टेड अकाउंटेंट है, इसका नाम है हाजरा। जिन्वेस्टर मैंने इसलिए लिखा है कि वो कंपनी का नाम चलता रहता है ना। तो ये देखो, मैं एक एक स्टेटमेंट आपके साथ ऑन करता हूँ आपके सामने। ये देखो, जरा गौर करो, क्या है देखो। ये हमने डिफरेंट कंपनीज की स्टेटमेंट फाइनल करनी है, इससे अमेरिका में टैक्स जमा होना है, मार्च में इनकी टैक्स रिटर्न जानी है। देखो कितने क्लाइंट हमारे पास आए में, 32 क्लाइंट है इस वक्त हमारे पास। कितने काम हो गए हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे ये देख रहे हो, ये जहाँ 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 मिसिंग है बस ये रह गए। ठीक है, ये दो लड़कियां काम कर रही हैं, एक सिद्रा और एक हाजरा, ये दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं ये, लेकिन ये एसीसी क्वालिफाइड है। ठीक है ना? एसीसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होता है, वो कह लो कि वो जरा इंग्लैंड का होता है। सीए महंगा पड़ रहा था, हमने पैसे बचाने में सस्ता समझ लो। तो शाम को ये लड़कियां फारिग होती हैं तो हमने कहा, चलो यार इनसे काम करा लेते हैं। आपको पता है बच्चों, मैं तो गरीब आदमी हूँ, तो मुझे ये होता है चलो यार जहां से जो मिल जाए तो घर की रोजी रोटी चल जाती है, बस ऐसे ही है बच्चों। सीए नहीं ना करा मैंने, खुद कर लेता तो बड़ा अच्छा होता। अच्छा बच्चों, एनीवे, तो अब ये क्या है कि इनको भी अच्छा, इन्होंने कनाडा के साथ भी काम किया है। मेरे एक दोस्त हैं, वो कनाडा की कंपनी के साथ काम करते हैं। तो निज़ाम तो समझ आना चाहिए ना कि वहाँ क्या इकोनॉमिक सिस्टम है, यहाँ क्या इकोनॉमिक सिस्टम है। तो जब सिस्टम पढ़ेंगे तो ही बात समझ आएगी ना। इसलिए पहले सिस्टम्स पढ़ लेते हैं, फिर बाद में ये पढ़ लेंगे कौन सा सिस्टम कहाँ लगा हुआ है। सबसे पहले कहते हैं इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। देखिए सिस्टम उसको मैं कहता हूं जिसमें हम इनपुट डालें और आउटपुट आए। सिस्टम किसको मैं कहता हूं? जिसमें हम कुछ इनपुट डालें और जवाब में क्या आए, आउटपुट आए। अच्छा, आपका रेफ्रिजरेटर एक सिस्टम है, बताओ उसमें इनपुट क्या आउटपुट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इनपुट है, हाँ, आउटपुट है कूलिंग। कूलिंग चीजें रख देते हो उसमें, यही है ना, ऐसे ही है। अच्छा, तो एसी भी ऐसे ही है, बिजली इनपुट और कूलिंग आउटपुट। और गाड़ी भी ऐसे ही है, पेट्रोल इनपुट और उसकी मूवमेंट आउटपुट है। अच्छा, इकोनॉमी भी ऐसे एक मशीन ही समझो। इसकी इनपुट में हम क्या डालते हैं, कहते हैं जी इसकी इनपुट जो है ना, इसके अंदर डालते हैं फैक्टर ऑफ प्रोटेक्शन। इनपुट में क्या है बच्चों, इसलिए हमने फैक्टर ऑफ प्रोटेक्शन पहले पढ़ा दी है ताकि वो बात तो क्लियर हो जाए। तो फैक्टर ऑफ प्रोटेक्शन देखो, इसने क्या लिखे हैं, इसने थोड़े लिखे हैं, वैसे क्यों लिखे होंगे थोड़े, भाई जगह थोड़ी सी ना। तो उसने लेबर का जिक्र कर दिया, कैपिटल का जिक्र कर दिया, है ना, और मैनेजमेंट का जिक्र कर दिया, मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप। ये हमारी क्या बच्चों, इनपुट। अच्छा, आउटपुट में क्या आ रहा है, गुड्स एंड
सर्विसेज। लो जी, इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा निजाम है जिसमें हम चाहते हैं कम अज कम डालें क्या, फैक्टर प्रोडक्शन, और ज्यादा से ज्यादा क्या बने, गुड्स एंड। भाई गाड़ी में भी तो हम कहते हैं पेट्रोल थोड़ा लगे, जाए दूर तक। और एसी भी इन्वर्टर क्यों लगा रहे हो, बिजली थोड़ी खाए और कूलिंग ज्यादा करे। राइट बच्चों? तो हम कहते हैं इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स करता है इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट को। क्या करता है बच्चों, किसको करता है, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट टू एलोकेट रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज। किसके लिए बच्चों, फॉर बेटरमेंट एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ सोसाइटी। मुआशरे की सेटिस्फेक्शन के लिए हम क्या कर रहे हैं, शाबाश। तो इकोनॉमिक सिस्टम रेफर करता है, एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है जो एलोकेट करता है, प्रोड्यूस करता है क्या बच्चों, ये मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज। क्यों, अगर ज्यादा होंगी तो मुआशरे को क्या मिलेगा, ज्यादा बेटरमेंट मिलेगा। राइट जी? तो ये हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें हम कम से कम फैक्टर प्रोडक्शन लगा के ज्यादा ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज, ताकि हर बंदे को फल मिले, ठीक है जी, फूड मिले, कपड़ा मिले, गाड़ी मिले। तो इतनी ज्यादा चीजें हो कि हर बंदे को फलाह की सारी चीजें मिल जाए, मेडिकल सर्विसेज मिले, ताकि हर बंदे की सेहत अच्छी हो, हालात अच्छे हो। ऐसे ही बच्चों, मैं सही कह रहा हूँ? अच्छा जी। तो अब क्या होना चाहिए, ये हमने कहा इकोनॉमिक सिस्टम है। अब हम अपनी किताब में भी जरा देख लें, क्योंकि किताब में क्या लिखा है बच्चों, इकोनॉमिक सिस्टम सेंट्रल। अच्छा नहीं, ये इकोनॉमी के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स की एक डेफिनेशन जरूर लिखी होगी इकोनॉमिक सिस्टम की। जरा किताब देना बेटे, आई कैप की बुक पढ़ा करो, ये बुक्स ना पढ़ा करो, ठीक है। बुक्स जो है ना बेटे, आई कैप की पढ़नी है, उसकी वजह है ना, एक मजबूरी है कि सवाल इसमें से बनते हैं, वरना मैं आपको कहता ये पढ़ लो। अच्छा बच्चों, इसमें क्या लिखा है, कहता है एज एवरी कंट्री नीड सम रूल्स एंड बिजनेस, हर मुल्क को बिजनेस के रूल्स की जरूरत है, लिहाजा एक इकोनॉमी बनाई है। तीसरी लाइन में लिखा है इकोनॉमिक सिस्टम सेट ऑफ प्रिंसिपल्स विच सेंट्रल इकोनॉमिक क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये सेंट्रल इकोनॉमिक क्वेश्चंस पता है कौन से हैं, मैं बताता हूँ अभी। अच्छा, एक डिफरेंट एलिमेंट्स एंड दिस एंड प्योर कैपिटलिज्म, सो अच्छा इसने ना कंपेयर करना शुरू कर दिया, असल बात बताई नहीं है। तो डेफिनेशन मैं इससे करा देता हूँ, और सेंट्रल क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ क्या है। हर इकोनॉमी ने ना 3 सवालों का जवाब देना है, हर इकोनॉमिक सिस्टम ने। अच्छा, हमने खुद नहीं देना, इकोनॉमिक सिस्टम दे आके। क्या सवाल है, सवाल ये है बच्चों, पहला सवाल ये है बच्चों, जरा देखना आगे पीछे, ऊपर एक सवाल लिखे होंगे किताब के, लिखे हुए। पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है, क्या पैदा करें। अच्छा, क्या पैदा करने में दो ऑप्शन है सिर्फ, एक कौन सा बच्चों, नेसेसिटी ऑफ लाइफ, और दूसरा क्या है। अब बताओ, अगर हम लग्जरीज खाली प्रोड्यूस करें तो कौन खुश होंगे, अमीर लोग। गरीबों को तो कुछ नहीं मिलेगा। और अगर खाली अगर नेसेसिटीज प्रोड्यूस करें तो कौन खुश होंगे। तो सवाल तो पैदा हो गया ना, कि यार नेसेसिटीज बनाए या लग्जरीज बनाए, या दोनों बनाए। तो पहला मुआशी सवाल कौन सा है, व्हाट टू प्रोड्यूस। पहला क्या है बच्चों, व्हाट टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस सवाल क्या है, कि हम क्या करें, बेसिक नीड्स पैदा करें, रोटी कपड़ा मकान, या लैंड क्रूजर्स और रोलेक्स की घड़ियां क्या बनाए। ठीक है जी। अच्छा, ये हमने नहीं जवाब देना, कौन जवाब देगा, इकोनॉमिक सिस्टम को कहेंगे जब बंदे का पुत्र बन इधर आके जवाब दे, वो जवाब देगा, वो आएगा इधर, बुलाएंगे उसको। अच्छा बच्चों, अब क्या दूसरा सवाल क्या बच्चों, हाउ टू प्रोड्यूस। अब प्रोड्यूस करने के दो तरीके, प्रोड्यूस करने के। अच्छा बच्चों, ये देखो, एक तरीका ऐसा है जिसमें मजदूर ज्यादा है, मशीनें कम है। नजर आ रहा है मजदूर, मैंने ट्राई की हुई है, देखो, मजदूर ज्यादा है, मशीनें कम है, इसको कहते हैं लेबर इंटेंसिव। क्या कहते हैं, जरा उधर से पढ़ना, लेबर इंटेंसिव। अच्छा, और दूसरा क्या है बच्चों, कैपिटल इंटेंसिव। उसमें क्या है बच्चों, मजदूर कम है। सही है जी। अच्छा, पहला क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस
जरूरियात बनाए, लग्जरीज बनाए। और दूसरा सवाल क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस कैसे करें। अब उसका सवाल का क्या क्या सवाल का नेचर क्या समझ आ रहा है। शाबाश, सवाल का नेचर क्या समझ आ रहा है कि मजदूर ज्यादा लगाएं या मशीनें ज्यादा लगाएं। अगर मजदूर ज्यादा लगाते हैं तो कौन सा तरीका है, और अगर मशीनें ज्यादा लगाएं तो। अब ये भी एक सवाल है, इसका जवाब भी किससे मांगेंगे, इधर आके जवाब दो। सही बच्चों। अच्छा, आखिरी सवाल है, फॉर ह्यूम टू, मुआशरे में दो तबके हैं। एक अमीर लोग जैसे दाऊद शाही साहब हैं, कॉलेज के मालिक, आपने देखे थे इकराम साहब फॉर्च्यूनर पे आए थे, देखे थे आपने, है ना। एक वो लोग हैं, और एक हम लोग हैं जो बाइकिया के साथ बैठ के आए थे, गरीब लोग। तो सवाल ये है कि किसके लिए प्रोड्यूस करें, हम गरीबों के लिए या इन अमीरों के लिए। है ना बच्चों, सवाल तो है ना अपनी जगह। अब ये तीन बड़े सवालों का जवाब देना है इकोनॉमिक सिस्टम ने। पहला जवाब क्या, किस चीज का जवाब देना है, व्हाट टू प्रोड्यूस। अच्छा, व्हाट में दो चीजें हैं ना, एक नेसेसिटीज, एक लग्जरीज, क्या बनना चाहिए। अच्छा, हाउ टू प्रोड्यूस में कौन सी दो चीजें हैं, मजदूर ज्यादा लगाऊंगे, मशीनें, मशीनें ज्यादा लगाता हूं तो मजदूर कम लगेंगे, वो कैपिटल इंटेंसिव। और अगर मजदूर ज्यादा लगाए तो मशीनें कम, फिर क्या बन जाएगा, लेबर इंटेंसिव। और आखिरी सवाल बड़ा अहम, किसके लिए चीजें बनाए, गरीबों के लिए या अमीरों के लिए। हाँ, लेकिन हम ये जवाब किनसे मांगेंगे, इकोनॉमिक सिस्टम। हमने ये पढ़ लिया है कि ये सवाल है, ये सवाल है, नेचर भी समझ लिया ना, लेकिन हम नहीं जवाब देंगे। जवाब किससे मांगेंगे, इकोनॉमिक सिस्टम से जवाब। सही होगा बच्चों, बात समझ आती है, मुश्किल तो नहीं है बात मेरी। अच्छा बच्चों, अब चलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम की तरफ। इकोनॉमिक सिस्टम में मेरा दिल चाह रहा है कि पहले मैं पढ़ाऊं सोशलिज्म। क्या पढ़ाऊं, सोशलिज्म। देखो सोशलिज्म दिया हुआ इसमें, सोशलिज्म दिया बच्चों। अच्छा, इसमें ना जितने भी नोट्स दिए हुए ना, वो इतने अच्छे नहीं लिखे उसने। क्यों नहीं अच्छे लिखे, बस पता नहीं क्यों। सोशलिज्म में भी कंपैरिजन शुरू कर दिया है, और देखो पहले पैराग्राफ में कंपैरिजन शुरू कर दिया। अब बताओ, एक चीज बच्चे को अभी आती है, अभी तो पढ़ रहा है, आती तो नहीं है अभी, तो कंपैरिजन कैसे करेगा वो। है ना बच्चों, तो अजीब चवलों वाला काम किया इसमें। मुझे तो समझ नहीं आया यार, तू नोट्स बना रहा है, नोट्स तो सही बना, खुदा के बंदे। ओहो, तू तो चुप कर, तू को बीच बोल रही, एक तो ये पुप्पो बीच में बोल पड़ती, 2 मिनट बैठ जा आराम से। अच्छा बच्चों, पुप्पो समझ दो बच्चों, आपकी पुप्पो है, नहीं पुप्पो नहीं है आपकी। अच्छा, पुप्पो क्या करती घर आके, पुप्पो हमेशा घर आके घर के मामलात में बोलती है ना बच्चों, फिर अम्मी नाराज होती है ना बच्चों। अक्सर मैंने देखा है, पुफियों का यही रोल होता है यार। लेकिन इस बात पुफियां बड़ी अच्छी होती है, मेरी मेरी बेटी को जो है ना, एक पुफी बड़ी पसंद है। बाकियों से भी ठीक है उसके ताल्लुकात, लेकिन एक पुफी बड़ी पसंद है, वो है अमेरिका वाली पुफी। शॉपिंग करने जाएगी ना, मेरा मूड देखती रहेगी बाजी, कि मेरे भाई का मूड खराब हो रहा है, इसका मतलब इसको भूख लग गई है, चलो पहले खाना बच्चों यहाँ उसने हार्डीज में खिलाना है या बंदू खान में खिलाना है, और वो भी मेरे बॉस की तरह, जो मर्जी खाओ। गरीब आदमी, आंखों में तो आंसू आ जाते हैं जब कोई कहे जो मर्जी खाओ। आप सोचें, आपको कभी किसी ने कहा है ऐसे, कभी भी। वो मेन्यू सामने रखे, जो मर्जी खाओ, अंदाजा करो। हम घर आ जाए, बेगम ऐसी ऑप्शन नहीं देती, कहती है आज वो पालक का साग पड़ा हुआ है, वो खा लो। एहतजाज करो ना तो फिर कहती है कि भाई तुम एहतजाज क्यों करते हो। समझो बच्चों, वो भी हुकूमत वक्त की तरह, अगर ज्यादा एहतजाज करोगे तो 9 मई हो जाएगा घर के अंदर। और 9 मई वालों के साथ क्या होता है वो तो तुम्हें पता ही है, वही बच्चे। तो घर के अंदर 9 मई बाहर कर सकते हैं हम, मैं तो जा रहा था वैसे, बच गया। अच्छा, लेकिन घर के अंदर 9 मई हो जाए तो अंदाजा करो उधर। उन्होंने तो सिर्फ 10 साल कैद दी है ना, इधर तो उम्र कैद हुई पड़ी है।
हाँ हाँ, ये बात भी ठीक है यार। सियासी गुफ्तगू से गुरेज करें, पता वही नहीं यहाँ कौन सा बच्चा पीटीआई का बैठा हो और किसके अब्बू कर्नल लगे हो। पीटीआई वालों से मुझे डर नहीं लगता, कर्नल से ज्यादा डर लगता है। पीटीआई वाले आजकल सड़ियल हुए हैं। नून लीग वाले आजकल बड़े खुश खुश हैं। और कर्नल वाले तो सर भाई डरते हैं, गरीब आदमी। अच्छा बच्चों, एनीवे यकीन करो मैं तो दोनों को समझाता रहा हूँ, ना लड़ो ना लड़ो। बड़ा मैंने समझाया, मानते नहीं मेरी बात। अच्छा बच्चों, एनीवे नहीं यार, वैसे एक बात है, आप जब बड़े हो जाओगे, पढ़ लिख जाओगे एक दिन, बेटे आप इस मुल्क के लिए निजाम लेके आओ, सिस्टम। ये कोई सिस्टम नहीं है कि कभी उनकी हुकूमत आए तो वो जेल में है, फिर इनकी आए तो वो जेल में। ये कोई निजाम है यार? सिस्टम होना चाहिए। क्या ख्याल है? अब देखो ना, बांग्लादेश में जमात इस्लामी ने क्या कर दिखाया। देखो, इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया, पाकिस्तान हार गया, ठीक है। तो 2 लाख तो हो गया ना पाकिस्तान। अच्छा, जब इस्लाम के खिलाफ लड़ा तो इंडिया हार गया, करोड़ों अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट करके भी हार गया। और देखो निजाम कैसे बदला है, एकदम बदला है ना। ऐसी चेंज आनी चाहिए, नजरियाती। ऐसा निजाम होना चाहिए, हुकूमत सिलेक्ट हो, हुकूमत चलाए, और अपोजिशन असम्बली में बैठे तनकीद करे, अवाम के मफादात का तहफुज करे, फिर उसकी हुकूमत आए तो वो करे। ऐसा निजाम होना चाहिए। क्या ख्याल है बच्चों, है कि नहीं? और वैसे भी ये जो जमीन है, ये किसी नवाज शरीफ का हुक्म लगाने के लिए नहीं, इमरान खान का नहीं, जिया का नहीं, मुशर्रफ का नहीं। ये तो अल्लाह के हुक्म नाफिज करने के लिए। बताओ, इंसान का हुक्म तो नहीं ना चलता इसमें। तो लिहाजा हमें क्या बनाना चाहिए? हमें निजाम बनाना चाहिए, सिस्टम ऐसा लाना चाहिए। तो जब आप बड़े हो जाओगे, पढ़ लिख जाओगे, तो आप इस मुल्क के लिए क्या सोचोगे कि यार हमने कोई सिस्टम लाना है जिसके तहत ना ये सारे मसले हल हो जाए, नफरतें फैले ही ना, निजाम के तहत चले। अच्छा बच्चों, एनीवे तो हम सिस्टम पे तो बात कर रहे हैं अभी। अच्छा, मैंने ना आपको स्लाइड भेजी, क्यों भेजी? ताकि आप लोग, अगर इधर से आपको अच्छा ना लगे तो स्लाइड से पढ़ लो, बेशक आप मोबाइल ऑन कर लो। ठीक है, मोबाइल में अच्छा है आप सब लोगों के पास? इंटरनेट भी है तो खोल लो, उसके अंदर मैंने हेडिंग भेज दी है सारे। पहली वाली प्रेजेंटेशन में सबसे पहले मैंने भेजा आपको क्या बच्चों? प्लैंड इकोनॉमी। अच्छा बच्चों, बताओ जी, मैंने इसलिए भेजा, इसके ऊपर पूरा नजर भी नहीं आ रहा आपको, है ना? तो अगर आप पास मोबाइल है तो खोल लो मोबाइल, तो आप लोगों के पास मेरे से भी महंगे ही होंगे। सही बात है, मैं तो गरीब आदमी, यकीन करें। ये 52,000 का लिया था सैमसंग का। उसके पीछे भी नाम लिखा हुआ है कि कहीं भूल जाए तो दोबारा मिल जाए। ये देखो नाम लिखा है ना। ये घड़ी भी ऐसे ही मैंने सैमसंग की लगी हुई, मैंने कहा यार गुजारा करना है अब। आईफोन के पैसे कोई नहीं, अब क्या करेंगे, क्या करेंगे। ये जैकेट है कैल्विन क्लीन की है, लेकिन मैंने खुद नहीं ली, ईमानदारी वाली बात है। ये भी किसी ने मुझे दे दी तो मैंने पहन ली। मैंने कहा यार इससे तो कुछ सही कर गए हैं यार। अच्छा बच्चों, एनीवे बात हम ये नहीं यार, गरीब बंदा ही हूँ देखो। घर में 2 गाड़ियां खड़ी कर लो ना, तीसरी की जगह नहीं है, तीसरी गाड़ी किसी और के घर खड़ी की हुई है। लोग लोग मजाक उड़ाते हैं। अच्छा बच्चों, एनीवे तो अब हम बात कर रहे थे क्या बच्चों? इकोनॉमिक सिस्टम पे बात कर रहे थे। लो जी, अब हमने बात करनी है टॉपिक। देखो यार, मेरी 2 आदतें हैं उस पे आपको। एक तो मेरी आदत ये है कि मैं इधर उधर की बात नहीं करता, और दूसरा मेरी आदत है मैं पढ़ाता बहुत कम हूँ। अच्छा बच्चों, चले अब दोनों आदतों के मुताबिक चलते हैं। सबसे पहले ये जरा कॉल सुननी पड़ेगी, ये सुपीरियर यूनिवर्सिटी से आएगी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। ओए यार, भूल गया। पिछले से वो साबरी साहब ने लगा दी थी। यार वो मैंने पासवर्ड के मैसेज करा था उन्हें, तो उसने रिप्लाई नहीं किया तो मैं भूल गया। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी यार, मैं आइंदा से ना यहाँ बैठ के लगा के जाऊंगा, बच्चों के सामने लगाना। मैं क्लास में, ठीक है, मैं क्लास में।
मेरे मेरे पास है नहीं लॉगिन पासवर्ड ना, वो आप भेज देंगे। सही है, ओके। अच्छा बच्चों, बात ही हो गई बच्चों के, सबसे पहली बात ये है कि सोशलिज्म, प्लान इकोनॉमी। अच्छा बच्चों, मैं पहले समझाता हूँ ये इकोनॉमी है क्या। आपने कभी देखी नहीं, इसलिए आपको समझ आने में काफी समझ गौर करना पड़ेगा। देखिए, एक ऐसी मुईशत है जिसके अंदर तमाम की तमाम जो आपकी है ना, मतलब ऐसी एक मुईशत है जिसके अंदर तमाम की तमाम जो जॉब्स हैं, तमाम की तमाम जो फैक्ट्रियां हैं, वो मलकियत है हुकूमत की, रियासत की। दोबारा बोलता हूँ, तमाम की तमाम गाड़ियां, तमाम की तमाम फैक्ट्रियां और घर, सब मालिक कौन है उसका? हुकूमत है। अब जरा आप सोचो, हम एक ऐसे निजाम में रहते हो जिसमें सीएफई की मालिक भी गवर्नमेंट है, यूनिवर्सिटियों की, हॉस्पिटल की, हमारे घरों की, हमारी गाड़ियों की मालिक कौन है? गवर्नमेंट है। तो हम क्या कर रहे हैं वहां पे? हमारे हम सबका रोल क्या होगा वहाँ पे? हम सब क्या होंगे? बहुत सी जवाब दिया इसने, क्या होंगे हम सब? एम्प्लॉय होंगे। क्या होंगे? मुलाजिम। हम सब क्या होंगे? मुलाजिम, राइट जी। अब देखो, फैक्ट्रियां किसकी? हुकूमत की। गाड़ियां किसकी? हुकूमत की। और क्या नाम लेते हैं बच्चों, तमाम जॉब्स किसके पास हैं? गवर्नमेंट के पास है। तो हम सब क्या हुए? एम्प्लॉयज। यानी हम एक ऐसी कॉलोनी में रहते हैं, एक ऐसे निजाम में रहते हैं जिसमें हम हुकूमत से जाके कहते हैं हमें नौकरी चाहिए, वो हमें नौकरी दे देते हैं। हुकूमत से जाके कहते हैं हमें गाड़ी चाहिए, वो हमें गाड़ी देते हैं। हुकूमत से जाके कहते हैं कि रहने को घर चाहिए, वो हमें घर एलोकेट। देने का मतलब ये नहीं हमें दे देंगे, मालिक तो वही रहेंगे ना, वो हमें एलोकेट कर देंगे, वो हमें घर भी एलोकेट कर देंगे। क्या हाल है बच्चों? और अगर शादी की जरूरत पड़ गई, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, वो खुद कर सकते हैं आप, वो खुद कर सकते हैं, वो आपकी आपस की अंडरस्टैंडिंग। ठीक है जी। अच्छा, तो कैसा निजाम बच्चों जिसके अंदर हम सब क्या है? एम्प्लॉय हैं, और सारा निजाम किसके पास है? अच्छा, ऐसा निजाम मैक्सिको में। मैक्सिको एक ऐसी रियासत है जिसमें जनरल स्टोर से लेके तमाम व्हीकल सब किसके हैं? गवर्नमेंट के हैं। और अवाम को क्या करते हैं वो, वहां पे तो करेंसी भी इतनी खास नहीं है, एक राशन कार्ड दिया हुआ है सब हर एक को, काम आके फैक्ट्री में करो और राशन कार्ड लेके सरकारी स्टोर पे जाओ और वहां से जाके जो जो चीजें चाहिए वो ले लो। समझ आ रही बात की? अच्छा, निजाम बनाने वालों ने ये सोचा है कि इस निजाम का फायदा ही होगा, ना कोई अमीर होगा ना कोई गरीब होगा। रिसोर्सेज रियासत के पास होंगे तो पोलराइजेशन मुआशरे में होगी नहीं, अमीर गरीब का फर्क मुआशरे में होगा नहीं। ये उनका जहनी अक्कासी में कर रहा हूं कि उन्होंने क्या सोचा। तो अब वो कहता है एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें सारे रिसोर्सेज एलोकेट कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। एक ऐसा माशरती निजाम है जिसमें सारे रिसोर्सेज कौन एलोकेट करता है? गवर्नमेंट करती है, राइट जी। यानी गवर्नमेंट ही आपको घर देगी, लेकिन मार्केट फोर्सेस नहीं करती। मार्केट फोर्सेस क्या होती है? डिमांड एंड सप्लाई। ये नहीं करती। सारा काम कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। तो एक आप क्या कहेंगे? एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच all resources are allocated by गवर्नमेंट। एक ऐसा निजाम जिसमें सारे के सारे रिसोर्सेज एलोकेट कौन करता है? गवर्नमेंट करती है, राइट जी। कोई चीज मुश्किल? नो मुश्किल। एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच रिसोर्सेज आर एलोकेटेड बाय द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट रादर देन मार्केट, राइट जी। बात डन होगी। अच्छा बच्चों, अब बात यह है कि अगर हम देखें तो इसके फीचर क्या है? फीचर है, रिसोर्सेज आर कंसीडर्ड टू बी कलेक्टिवली ओन बाय सोसाइटी। रिसोर्सेज कलेक्टिवली ओन कौन कर रहा है बच्चों? सोसाइटी। यानी कि जो गवर्नमेंट के पास है ना सारे वसाइल, ये क्या कह रहे हैं किसके पास है? गवर्नमेंट के पास नहीं, किसके पास है? मुआशरे के पास। तो गवर्नमेंट भी तो मुआशरे ही सिलेक्ट करता है ना, वोटिंग वगैरह होती है, जो कुछ भी होती है। तो लॉजिकल वर्ड में क्या है, ये सारे रिसोर्सेस एक बंदे के नहीं है, पूरे मुआशरे के हैं। जैसे किसी भी सड़क पे खड़े होके लड़ाई हो जाए तो लोग कहते हैं सड़क तुम्हारे बाप की है ना? तो दूसरा बंदा क्या कहता है? कह ही नहीं सकता कि मेरे बाप की। क्यों?
क्योंकि सड़क तो पूरे मुआशरे की है, सड़क तो पूरे मुआशरे की है, इसीलिए तो वहां पे भी क्या है, हर चीज क्या है, पूरे मुआशरे की है, और एलोकेट करने वाली कौन है, गवर्नमेंट। दूसरी बात क्या है, अच्छा ये इसके फीचर है, फीचर समझते हो ना, किसी चीज का कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे हम इस लड़के के फीचर लिखें तो क्या लिखेंगे, इसके बाल काले हैं, इसका कद जो है 5 फीट 4 इंच है, जो जो इसमें हमें नजर आ रहा है, इसी तरह इस सिस्टम में जो जो हमें नजर आ रहा है हम बताएं तो उसको क्या कहेंगे, फीचर है। लेकिन फीचर को खूबियों से तो मिक्सिंग ना करोगे। अब जैसे इस बच्चे का फीचर है, बाल काले हैं, आंखें काली हैं, फीचर है। लेकिन ये माँ बाप का खिदमत गुजार है, ये फीचर नहीं, ये खूबी है। समझ गए ना, ये सच बोलता है, ये क्या है, ये खूबी है। तो फीचर को खूबियों में मिक्स नहीं करते, वो एडवांटेजेस में आ जाएंगे या मेरिट्स में आ जाएंगे। अच्छा बच्चों, तो पहली बात क्या समझ आई कि प्लानिंग के तहत अगर देखा जाए तो मुआशरे कलेक्टिवली ओन कर रहे हैं किस चीजों को, रिसोर्सेज को, और हर चीज को है एक सेंट्रल प्लानिंग बोर्ड लेके चल रहा है। तमाम फैसले व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर ह्यूम टू प्रोड्यूस, कौन करेगा बच्चों, गवर्नमेंट करेगी, राइट जी। तो हम समझ लेते हैं इसको, रिसोर्सेज आर कंसीडर्ड टू बी कलेक्टिवली ओन बाय सोसाइटी, के रिसोर्सेज जो है कलेक्टिवली ओन किसने किए हैं, सोसाइटी ने, और कौन एलोकेट कर रहा है, और गवर्नमेंट क्या है, सेंट्रल प्लानिंग बोर्ड, राइट बच्चों। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज किसके ओन है, स्टेट के, ये हमने बताया, रियासत मालिक रियासत है उसकी। और कौन कौन सी चीजें हैं बच्चों, जरा पढ़ना, कार्स, ठीक है ना, फैक्ट्रीज भी लिख लेना चाहिए था वैसे, है ना बच्चों, ये सब किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। अच्छा बच्चों, आगे क्या आ गया, रिसोर्सेज आर एलोकेटेड थ्रू एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विच डिसाइड हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज टू प्रोड्यूस, जो फैसला करेंगे कि कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती, राइट बच्चों। अब सबसे पहली बात यह है कि रिसोर्सेज आर कंसीडर्ड बाय कलेक्टिवली ओन बाय, और कौन चला रहा है बच्चों, सेंट्रल प्लानिंग बोर्ड उसको चला रहा है, और प्रोड्यूस हो रहे हैं कैसे, दीज आर स्टेट ओन, स्टेट ओन का मतलब क्या है, रियासत ओन कर रही है, और रिसोर्सेज का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उसको चला रहा है, राइट जी, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, अब ये क्या थे उसके फीचर, फीचर क्या होते हैं, जो उसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स है। अब हम चलते हैं इसकी खूबियां क्या है, एडवांटेजेस इसके क्या है। अच्छा, आपने, मैंने कहा कि ये नोट्स आप किताब की बजाय अगर मेरी स्लाइड से पढ़ लोगे तो ज्यादा अच्छा है। ये मैंने सारे आपको स्लाइड्स भेज दी हैं, सिर्फ ये वाले नोट्स कौन से, इकोनॉमिक सिस्टम के नोट्स जो हैं वो स्लाइड से पढ़ लें। अच्छा, जब स्लाइड से पढ़ लें फिर बाद में बेशक किताब से भी तीनों की रीडिंग कर लेना, फिर आपको वो ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। क्योंकि इन्होंने क्या किया, किताब में पहले ही कंपैरिजन शुरू कर दिया। वो कंपैरिजन में क्या होगा, प्लानिंग को भी समझो, इसको भी समझो, तो पहले आप इन्हें समझ लें, फिर किताब से मैं आपको पढ़ा दूंगा। अच्छा बच्चों, अब क्या आ गया इसके अंदर, क्या होगा, नो मोनोपली, मोनोपली कोई नहीं होगी। देखिए, आपने अपने मुल्क में कभी देखा है, एक शोन ग्रुप है, उसके दो बैंक का मालिक है, वो कितने बैंकों का मालिक है, दो बैंक्स का मालिक शोन ग्रुप है, और उनकी इंडस्ट्री भी है। वो हमारे पैसे जो बैंकों में पड़े हैं, खुद ही अपनी इंडस्ट्री को लोन उधर से दिए जा रहा है। तो जाहिर है जो बैंकों का मालिक है, इंडस्ट्री भी वही लगाएगा। और खूबी की बात है, इंश्योरेंस कंपनियां भी उसकी हैं। यानी हम इंश्योरेंस करते हैं सेविंग करा के, वो पैसे भी उसको दे रहे हैं, जो हम घरों में पैसे बचा के बैंक में रख रहे हैं वो भी उसके पास जा रहे हैं, और वो इंडस्ट्री पे इंडस्ट्री लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है। आप जैसे सुपीरियर ग्रुप को देखो, एक एक छोटा सा कॉलेज था, चार्टर इंस्टीट्यूट बन गया, फिर उन्होंने एक नियो नाम का न्यूज चैनल बना दिया, फिर नया दौर अखबार बना दिया, अब मेडिकल कॉलेज भी उनका है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी उनका है, यूनिवर्सिटियां भी उनकी बनती जा रही हैं, और कोई बोल भी नहीं सकता, क्योंकि मीडिया पावर उनके पास है। क्या हाल है बच्चों, बात समझ आती है। लिहाजा ये एक मसला रहेगा किसमें, हमारे निजाम में। लेकिन उन्होंने क्या किया है, बैंक भी हमारे स्टेट के हो गए, मुलाजमत है आपकी, ठीक है, वो आपके पास है, जॉब कर लो, पैसे कमा लो, लेकिन फैक्ट्रियां भी रियासत की,
बैंक भी रियासत के, स्टोर भी रियासत के, फैक्ट्रियां भी रियासत की। बताओ मोनोपोली बनेगी? यहाँ मोनोपोली बन ही नहीं सकती। कहता है सिंस है गवर्नमेंट हैज कंट्रोल ओवर ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, चांस ऑफ मोनोपोली हैपनिंग आर नील अंडर द प्लान्ड इकोनॉमी। प्लान्ड का मतलब क्या है? सोशलिज्म। सोशलिज्म में क्योंकि प्लानिंग होती है इसलिए इसको प्लान्ड कह देते हैं, लिहाजा कभी भी ये हो ही नहीं सकता। मोनोपोली कभी हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती मोनोपोली? क्योंकि सारे रिसोर्सेज तो हुकूमत के हैं। इसका मतलब है अफजल, अमजद, करम कोई भी मालिक नहीं है। तो जब मालिक नहीं तो मोनोपोलिस्ट कैसे बनेगा? तो सबसे बड़ी मोनोपोलिस्ट रियासत है और वो हर चीज की मालिक है, और बाकी सब उसके बच्चे हैं। वो अपनी जॉब करें, राशन कार्ड लें, अपनी जरूरत की चीजें लें और अपनी जिंदगी गुजारें। सही हो गया बच्चों? आगे क्या है? जब सब सरकारी मुलाजिम है तो भाई अमीर और गरीब होगा? नो रिच नो पुअर। अगर कोई किसी को ताना मार दे तो वो उसको यही कहेगा तू भी सरकारी मुलाजिम है, भी सरकारी मुलाजिम, फर्क क्या है? ज्यादा ज्यादा ये हो सकता है मेरा रैंक थोड़ा कम है, तेरा रैंक थोड़ा ज्यादा है, तो तेरे पास भी राशन कार्ड है, मेरे पास भी राशन कार्ड है, राशन तो उतने मिलेगा जितने तेरे बच्चे हैं, जितने मेरे बच्चे हैं। राइट जी? हो सकता है पीएन के बच्चे 6 हों, अफसर के बच्चे 2 हों, और उसको इतना सा राशन मिलता हो, और पीएन को इतना ज्यादा। तो यहाँ अमीर और गरीब का चक्कर ही कोई नहीं है। आप पता है हमारे मुल्क में भी राशन कार्ड बना था ऐसे? नहीं पता? मैंने पढ़ा है। भट्टो दौर में बना था, एक राशन कार्ड मिल गया था। इसलिए भट्टो को लोग बहुत याद करते हैं। एक राशन कार्ड मिल गया था, उस राशन कार्ड में जाकर 4 चीजें मिलती थी: आटा, चने की दाल, चीनी और चावल। भट्टो ये कहता था ये 4 चीजें लोगों के घरों में होंगी ना तो कोई भूखा नहीं सोएगा, और जब भूखा नहीं सोएगा तो क्राइम ही नहीं होगा। क्राइम की वजह तो खत्म हो गई ना। कोई ये तो नहीं कह सकता यार मैं भूखा था मैंने जुर्म किया। ठीक है ना? फिर उसने ये लाभ बनाया कि जो चोरी करेगा आप उसके हाथ काटो। क्यों? अब गुर्बत की वजह से नहीं कर रहा, है ना बच्चों? तो इसलिए उसको वो लोग बड़ा याद करते हैं। आप देखो जरा निजाम तो वैसे आप मानो जरा कि जितने गरीब लोग हैं सबके पास एक राशन कार्ड हो, सोचो, और उन्हें खाने का सामान मुफ्त मिलता हो या 50% ऑफ में मिलता हो। कि बाजार में आटा है इस वक्त कितने का आटा किलो है? मुझे पता नहीं, सॉरी, आप लोगों को पता होगा? नहीं पता? मैं बताता हूँ, 5 किलो आटा कितने का लाता हूँ मैं? 750 रुपये का है 5 किलो आटा इस वक्त। तो अंदाजा करो, तकरीबन तकरीबन 200 रुपये का हो गया जी। 200 रुपये का तकरीबन हो गया। और राशन कार्ड पे जाके 100 का मिलता हो, तो बंदा तो कहेगा ना भाई हुकूमत यही अच्छी है। क्या हाल है बच्चों? है कि नहीं? तो नो क्लास कंफ्लिक्ट है वहां, गरीब और अमीर कोई नहीं है। क्यों? वहां तो पूरा का पूरा निजाम ही हुकूमत के पास है। बीमार हो डॉक्टर पास जाओ, दवाई लो, डॉक्टर भी तुम्हारे, हॉस्पिटल भी तुम्हारे, आवाम के। और अगर खाना चाहिए खाना भी मिलेगा। तो इसलिए कोई गरीब और कोई अमीर नहीं है। बेरोजगारी हो ही नहीं सकती। क्यों? कि हमारे जितने बच्चे पैदा होंगे, तो हमारा एक प्लानिंग बोर्ड बैठा हुआ है ना, ये देखो यहाँ सेंट्रल प्लानिंग बोर्ड बैठा हुआ है। वो बता देता है कि इतने बच्चे और पैदा हो गए तो हम अभी से फैक्ट्री बनानी शुरू करेंगे। 18 साल की उम्र में जब वो पहुंचेंगे 2 फैक्ट्रियां और खुल गई। और जैसे ही 18 साल के होने लेटर आ गया, लकड़ी के कारखाने में पहुंच जाओ, तुम्हारी जॉब रेडी है। स्टील का काम करना चाहते हो, स्टील मिल में पहुंच जाओ, तुम्हारा काम रेडी। तो बेरोजगारी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हर बंदा एम्प्लॉय है। क्या हाल है बच्चों? और सबसे बड़ी बात, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, नो वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। कैसे? भाई फैक्ट्रियां किसकी हैं? हुकूमत की हैं। तो हुकूमत गिन नहीं रहेगी कितने घर बने हैं। तो जितने घर बने उतने एसी, जितने घर बने उतने हीटर, जितने बंदे उतने जूते, जितने बंदे उतनी शर्ट्स। तो हर चीज तो गिनी हुई है। क्या हाल है बच्चों? तो वेस्ट हो सकते हैं रिसोर्सेज वहां। अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं हो सकती वहां, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज भी नहीं हो सकता। जितनी जमीन है उतने ट्रैक्टर, एक भी ट्रैक्टर फालतू नहीं है। या 2-4 फालतू बना लेते होंगे, किसी का खराब हो गया तो दूसरा लगा दिया, या शूज थोड़े फालतू बना लिए, किसी का टूट गया तो उसको जल्दी दे दिया। ठीक है जी? अच्छा बच्चों, आगे आ जाएगा बच्चों, वेलफेयर फॉर ऑल। देखो हर एक को क्या मिलेगा? हर एक को क्या मिलेगा?
कपड़े, हर एक को क्या मिलेगा? शेल्टर, हर एक को क्या मिलेगी? और क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम, हर चीज मिलेगी। और हर एक को बराबर मिलेगी, हर एक को। अब ये नहीं कि जैसे मैं गरीब आदमी बेचारा सादी सी गाड़ी में जा रहा हूँ और वो मालिक है गाड़ी का वो फॉर्च्यूनर में आ रहा है, बनती को बात। ये क्या निजाम हुआ? जो मेहनत करता है वो छोटी गाड़ी में, और जो कैपिटलिस्ट है वो बड़ी गाड़ी में मुझे मारे, काम करे ना करे। तो निजाम ऐसा है कि हर एक को जरूरत की चीज मिलेगी। राइट बच्चों? अच्छा, अब डिसएडवांटेज। अब डिसएडवांटेज ये है कि जब हर बंदा सरकारी मुलाजिम हो जाएगा, क्या वो 5 बजे के बाद काम करेगा? कभी सरकारी मुलाजिम से कोई काम पड़ जाए तो करा के देखा आपने? सरकारी मुलाजिम कैसे काम करते हैं बताओ? बहुत मेहनत से। कभी सरकारी इदारे से काम पड़ा है आपको तो क्या होता है? रुलाते हैं। आप देखो प्राइवेट बैंक में जाते हैं तो मैदान बैंक वाले जो काम स्लो करेंगे, बैठ जाओ यार, एसी में बैठो, बारी आएगी, टोकन आएगा, बुला लेंगे तो। लेकिन अगर नेशनल बैंक में टैक्स जमा कराना पड़ जाए तो एक विंडो खुली होगी, आप बाहर धूप में खड़े होंगे और पूछेगा, हाँ बशीरा तेरे मुंडे की तबीयत खराब हो गई की बनया ਉਹਦਾ? ਭਰਾ मैं उन हॉस्पिटल लेके गई हाँ, अस्पताल वाले सुनते नहीं सी, और आप बाहर सुन यार जरा जल्दी कर लो। भाई काम ही कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, क्योंकि आप उसका बिगाड़ तो कुछ सकते नहीं है। ऐसे ही होता है कि नहीं होता बच्चों? तो सरकारी मुलाजिम होंगे सारे तो भाई वो 5 बजे काम बंद नहीं करेंगे, वो पौने 5 ही करेंगे। अलमारी बंद करने का टाइम भी जो है वो भी उसमें डालेंगे, कंप्यूटर शट डाउन करने का टाइम भी सरकारी टाइम में डालेंगे। और क्या करेंगे बच्चों? काम वाइंड अप करके जल्दी भागने के चक्कर में रहेंगे, क्योंकि प्रॉफिट है नहीं तो मोटिव कहाँ से आया? प्रॉफिट बहुत बड़ा मोटिव होता है ना? ज्यादा कमाओ और मेहनत करो। यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ राशन कार्ड है या थोड़ी बहुत सैलरी, है ना बच्चों? अच्छा, एक खराबी और है क्या? ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी बहुत बड़ा मसला है। ब्यूरोक्रेसी क्या होती है? बड़े बड़े अफसर होते हैं, वो काम बहुत ही स्लो करते हैं और काम को प्रोसीजरल बहुत बनाते हैं। मुझे एक दफा पंजाब स्टेट कार्डियोलॉजी से चेकअप कराना था, वो सरकारी इदारा है। तो डॉक्टर कहता है, मैं नहीं चेकअप करूंगा। डॉक्टर साहब इतनी लंबी लाइन ही लगा हूं तो कर दो। नहीं, तुम्हारी फाइल गलत है। तो फाइल क्यों गलत है? कहते कागज गलत लगे में। कागज? फिर दूसरे बंदे के पास गया, भाई कागजों में क्या गलती? कहता है तरतीब गलत है। डिस्क्रिप्शन हमेशा लिखने के लिए कागज ऊपर होना चाहिए, उसके नीचे जो आपने पैसे जमा कराए उसकी इनवॉइस होनी चाहिए, उसके नीचे मेडिकल रिपोर्ट होनी चाहिए, और मेडिकल रिपोर्ट तरतीब से लगी होनी चाहिए। जो पहले वाली है, करंट वाली ऊपर और पुराने वाली नीचे, फिर मैं चेकअप करूंगा, वरना मैं चेकअप नहीं करूंगा। तो ये कौन सा सिस्टम है? ये कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। ये क्या है? ब्यूरोक्रेसी। पहले ये जो पीटीसीएल है ना, ये होती थी सरकारी कंट्रोल में, आपको पता है, पाकिस्तान टेली टेली कॉर्पोरेशन, बाद में प्राइवेटाइज हुई है। और जब ये सरकारी कंट्रोल में थी तो पता है क्या हुआ था? जब मैं पढ़ता था प्रेप क्लास में तो हमारे घर की टेलीफोन की एप्लीकेशन जमा हुई थी। और हमारे यहाँ टेलीफोन पता है कब लगा था? जब मैंने मास्टर डिग्री ले ली। हाँ हाँ, वो तो मैं पेपर दे के आया ना मुल्तान से फाइनल के, तो घर के बाहर इतने लोग इकट्ठे हुए हुए। मैं भागा, मैंने कहा अल्लाह खैर करे, हमारे घर में क्या हो गया? तो मैं भाग के जब पहुंचा उन्हें बारह को, मैंने कहा, क्या हो गया? ਤੁਹਾਡੇ घर टेलीफोन लग गया। सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, टेलीफोन लग गया है जी। और अब ये टेलीफोन जेब में डाल के फिर रहे हैं सारा। बल्कि अब तो हमारा माली है ना, उसके पास भी है। बल्कि आप कहीं गांव की सड़क से जा रहे हो तो वो माली एक सड़क पीछे मशीन रख के जा रहा होता है, साथ मोबाइल का। हाँ, फिर बशीरा की हाल है तेरा। अच्छा, फिर वो पूछ रहा होगा, तू टाइम ही नहीं कटदी मेरे लिए, मैं इन्ने चक्कर लाए। तो आप सुन, मैं अक्सर कल्टस मेरी पुरानी गाड़ी से शीशा नीचे करके जा रहा हूँ तो मैंने देखा माली भी बिजी है। मैं हैरान होता यार, हमें कोई पुफी नहीं मिलती, इनको इतनी पुफियां कहाँ से मिल जाती हैं? माली तक मसरूफ है। मैं एक दिन गाड़ी का पंक्चर लगवाने गया तो पंक्चर गिन रहे थे, इसमें उसका फोन आ गया, इसके अंदर सर बहुत जरूरी गल है। पहले मैं ऐ सुना, मैं समझ गया, मैं कहा भैया जरूरी फोन आ गया। हेयर ड्रेसर को फोन आ जाता है, साडा बीब उत्थे ही बच्चा रह जाता। तो जनाब फोन करना, हाँ तो फिर मैं आया था, तुम ऊपर खड़ी थी। तो अपनी, हर किसी ने अपनी कहानी फिट की हुई है ना। उस दौर में तो यकीन करें मियाँ बीवी बात नहीं कर सकते थे, टेलीफोन ही नहीं था। मैंने खुद कई मियाँ बीवी की बात निकी कमाने के लिए कराई।
कैसे हमारे घर में सबका फोन आता था, किसी का बंदा कुवैत है, किसी का बंदा सऊदी है, किसी का बंदा अमेरिका है। हाँ हाँ, ले अच्छा, पानी की बोतल रह गई उत्ते यार, वो भी फड़ के ले आए। ऑफिस पे ही। अच्छी है ना पानी की बोतल, गाड़ी साफ हो गई, चलो लाओ। क्या शुरू, है कोई बात नहीं, तू जहर भी डाल देगा। अच्छा बच्चों, अब हुआ ये जनाब बच्चों के, मैं क्या बात कर रहा था। हाँ, वो जनाब किसी का बंदा सऊदी है, किसी का, मैंने फोन का, अच्छा बताने भी जाओ, बंदा भी बुला के लाओ, जब मैं बुला के लाना बच्चों, तो सस ने आ जाना कुड़ी दी, पुत्र की हाल है तेरा, उन्हें लंबी कहानी, बिजली का बिल इन्ना आया, गैस का बिल इन्ना आया। तो वो जो भाभी थी ना हमारी, यानी कि भाई लगा ना, मोहल्लेदार जो, तो भाभी कहनी बशर, छोटा भाई लगता, कसम से तेरे भाई से 3 महीने हुए, बात ही कोई नहीं हुई। मैं कहा, भाभी मैं कराऊं, कोई मसला ही नहीं, तुम उनसे को फोन करेंगे, मैं कैसे कहूँ। मैं कहा अच्छा चलो, मैं मिस बेल मार दूंगा। मैंने मिस बेल मारी, आप भाभी को मैं पहले बुला लिया, फिर मैं बात करानी उनकी। उसी नहीं देर उसकी मां ने, मैं सुनया फोन आया। मैं कहा खाला जी फोन तो आया है, लेकिन मैं तेरे को पूछना चाहिए, प्याज तो देखिए तुम कितना रेट हो गया बाहर। हाँ पुत्र, महंगाई तो बड़ी हो गई। फिर मैंने महंगाई को बाहर रोकना, उन मियाँ बीवी ने अंदर को दिल की बात कर लेनी, इस तरह करके जनाब मैंने लोगों को मिलाया करना। ठीक है, लेकिन यार मैंने नेकियां बहुत की। शादी फिर मेरी लेट हुई। 30 साल की उम्र में जाके शादी हुई मेरी। 5-6 साल बड़ी मुश्किल से, रिश्ते कितने टूटे। अल्लाह माफ करे। और रिश्तेदार आपस ही चिल्लड़, मामू कहता है मैंने करना, खाला कहती मैंने करना। मैंने मार्केटिंग ही बहुत करी थी अपनी। जब मेरा रिजल्ट आता था सबको मार्कशीट दिखाता था, जाके देखो A+। ठीक है, लड़कियों को मैं लिफ्ट कराता ही नहीं था, किसी शादी में जाना, किसी जगह जाना, मैंने माँ बाप से डायरेक्ट रब्ता रखा। जिस जिस फैमिली में लड़कियां जरा खूबसूरत है, उसके अब्बू के साथ नमाज पढ़ने जानी, अच्छी अच्छी बातें करनी, उसकी वालदा के साथ आइडिया ऑफ हैप्पी लाइफ डिस्कस हुआ करना। फिर वो जाहिर बात है, फिर मार्केटिंग ज्यादा करोगे, प्रोडक्ट एक है, मार्केटिंग 4 जगह की हुई है। ठीक है ना। मेरी अम्मी तो मेरा अब्बू शुक्र है यार, तू ना जगह जगह किकरी अंडे देते हुए, कभी वो बोलता है, कभी वो बोलता है। फिर अब्बा जी का ब्याह तेरा मैं खुद ही कर दिया, फिर खुद ही करा उन्होंने। अच्छा बच्चों, अच्छा जी, ज्यादा दूर नहीं गए, लालगंज हम रहते थे, क्रीम पार्क इचरे में ब्याह हो गया हमारा। अच्छा बच्चों, आगे आ गया नो क्लास कॉन्फ्लिक्ट, जब अमीर और गरीब है ही नहीं, तो क्लास कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं होगा, लेकिन चॉइसेस कोई नहीं। आप बताओ सरकारी फैक्ट्री में शूज किस तरह के बनते होंगे, सोचो। बताओ कितने कलर के शूज बनते होंगे, ईमानदारी से सोचो। सही कह रहा, एक कलर के शूज, ब्लैक। अब बताओ बंदे का दिल कर ही आता है कि लेसिस वाले शूज हो, या कभी दिल कर आता है कि यार बक्कल वाले शूज हो। अच्छा अब देखो हमारे निजाम में क्या है। अब आप देखो आप कितने गंदे होते हो, नहीं सॉरी आई मीन से आपके पैर कितने गंदे होते हैं। आप जाके ऐसे रख देते हैं, चल भाई शूज पहना, वो वाले पहना, वो वाले पहना, सैंडल पहना, 15 तरह के शूज पहनते हैं हम। और फिर भी आखिरी वाले जो है दूसरे का पैर मंगवा के चल के देखते हैं, फिर जाके शूज लेते हैं। अब अंदाजा करो सरकारी फैक्ट्री आप जाए, वो आपसे पूछे आपके नंबर क्या है, आपने जी 8 नंबर है, एक दे दो 8 नंबर, क्या शॉपिंग हुई। कुछ भी नहीं। क्या वही साहब हुआ ना हमारे वाले, शादी में ऐसे ही हमारे साथ। मैंने घर वालों को ना कैट विंसलेट की तस्वीर ला के दिखाई थी, ऐसी कोई लड़की ढूंढो, तो कह रहा है तेरा की काम है, तेरा तो लगी कोई नहीं, ऐसी गुजारा करना, ऐसी देख लांगे। बड़ी आपकी गई लड़की देख के आ गई, तो कहा ठीक है जो हमने कर दिया बस ठीक। ऐसी शादी हुई हमारी बच्चों। उस जमाने में कोई बोलता ही नहीं था। अब तो लोग इतनी बातें करते हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं। उस जमाने में तो बड़ी सादगी थी। ठीक है ना बच्चों। तो अब तो इतनी बातें होती है जिसकी इंतहा कोई नहीं है जी। अच्छा बच्चों,
सो लेबर लॉस ऑफ कंज्यूमर सवरेनिटी, यानी कंज्यूमर की कोई सवरेनिटी नहीं है कि वो अपनी पसंद का जूता पहन ले, अपनी पसंद की कोई मतलब शर्ट खरीद ले। जो बन गया बेटे, इसको हाथ मार दो तो हमारा मैच सारे हारे हुए हैं, वो दे तो पा रहे हैं, वो दे तो पा रहे हैं, यही हो रहा है ना। हम तो जीते हुए मसले कोई नहीं। अच्छा बच्चों, सो लॉज ऑफ कंज्यूमर सवरेनिटी, कंज्यूमर की कोई सवरेनिटी नहीं है, जो मिल गया तो चल गया, बट ठीक है जी। अच्छा, तो बच्चों ये चीज इतनी सादा बनाते हैं। मेरे पास ना एक जमाने में रशियन एसी होता था, जब मैं एमएससी कर रहा था ना, तो मुझे मुल्तान में एक कमरा दिया हुआ था वापडा वालों ने। मैं तो वापडा में जॉब करता था कॉन्ट्रैक्ट में ना, डाटा एंट्री की जॉब थी। तो उन्होंने मुझे जो कमरा दिया हुआ था ना, उसमें एक एसी लगा हुआ था। वो एसी की तीन नॉब थी, एक ऑन है और एक वो हाथ से ना ब्रैकेट इधर उधर करते थे हम, और तीसरी नॉब उसका थर्मोस्टेट था। अक्सर मेरे कलीग जो आते थे क्लास फेलो मुझे मिलने, वो समझते थे टीवी लगा हुआ, शक्ल ही हुई नहीं उसकी। बाद लोग समझते थे हीटर लगा हुआ, ब्राउन सा एक डब्बा सा लगा हुआ है, ऐसे खिड़की के अंदर आया हुआ, वो समझते पता नहीं क्या चीज है। तो वो ऐसे ही बनाते थे, सादा चीज काम करेगी, बाकी कोई नहीं। ट्रैक्टर बनाते थे क्या, उसके आगे हेडलाइट ही कोई नहीं, साइडों में ऐसे दो ग्लासियां डाल के बल्ब लगा दी, काम चल रहा है। रूस के ट्रैक्टर ज्यादातर सिंध में, आपने देखा एक ट्रैक्टर होता है बहुत बड़ा सा, उसके पहले URUS, वो बेलारूस ट्रैक्टर है। वो बेलारूस ट्रैक्टर है, वो पता है किसने मंगवाया था? बेनजीर ने। बेनजीर बहुत जीनियस औरत थी, बेनजीर बहुत जीनियस औरत थी। जो ये नवाशिर था ना, ये इतना समझदार नहीं था, ये बिजनेसमैन था। इसने क्या करा कि जब आया ना ये हुकूमत में पहली दफा, तो इसने लोगों को गाड़ियों के लोन दे दिए, येलो कैप स्कीम लॉन्च कर दी। हर बंदे को गाड़ी मिल रही है, हर बंदे को गाड़ी। लोगों ने क्या किया, जब इसकी हुकूमत गई, पेंट करके गाड़ी घर में लगा ली, किसी ने पैसे वापस किए नहीं। बेनजीर समझदार थी, उसने कहा गाड़ियां दी ना तो लोग यही करेंगे, पेंट चेंज करेंगे। 18-20 महीने से ऊपर हुकूमत नहीं चलनी हमारी, पेंट चेंज करेंगे। और फिर उसने क्या किया, उसने कहा हम ट्रैक्टर देंगे। ट्रैक्टर का क्या फायदा है भाई, ट्रैक्टर घर में कोई लगा सकता है, या बीवी को सैर भी कराएगा तो क्या फायदा? कोई फायदा नहीं, या तो ट्रॉली में चलाएगा या खेत में चलाएगा। तो उसने कंज्यूमर गुड दी नहीं, उसने ऐसी गुड दी जो कैपिटल गुड थी। इसलिए सिंध हमेशा उनको वोट देता है। सिंध के छोटे से छोटे हारी को उसने वो कर्जा दिया कि तुम ट्रैक्टर लो। तो सिंध के छोटे से छोटे काश्तकार के पास ट्रैक्टर है। अच्छा, और उसका नतीजा पता है क्या? जब मौसम बदलता है, सबसे पहला फल किस कहाँ से आता है? हिंद से आता है। सबसे पहली सब्जी कहाँ से आती है? हिंद से आती है। जो जो 150 रुपए किलो गाजर थी, 200 रुपए किलो गाजर थी, कहाँ से आई थी? हिंद से आई थी। क्यों? क्योंकि उसने अपने सूबे को खड़ा कर दिया। समझ आई बात की? तो विजनरी लोग जो होते हैं ना, वो फिर काम भी विजनरी कर जाते हैं। ठीक है ना? अब समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो वो बड़ी कमाल की खातून थी, मतलब कि वो इतनी समझदार थी कि अगर वो आज होती ना, तो हमारे मुल्क के हालात बड़े अच्छे होते। अच्छा बच्चों, तो कंज्यूमर की सवरेनिटी थी, नो फ्रीडम ऑफ, क्योंकि एक्सप्रेशन होगा तो आप बात करेंगे आजादी की। लिहाजा दो चीजें हमेशा इकट्ठी होती हैं, लिख लीजिए, डिक्टेटरशिप प्लस सोशलिज्म। लिखो, डिक्टेटरशिप प्लस सोशलिज्म, डिक्टेटरशिप प्लस सोशलिज्म। क्या मतलब? डिक्टेटरशिप और सोशलिज्म हमेशा क्या चलेगा? इकट्ठा चलेगा। मिसाल ले लेते हैं, आपने वो कोरिया मुल्क देखा है जिसका वो मोटा सा सदर है, क्या नाम है उसका? नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया? नॉर्थ कोरिया। तो देखा वहां पे क्या है? डिक्टेटरशिप प्लस सोशलिज्म। लिख लो। मैक्सिको को देख लो, तो जहां सोशलिज्म होगा वहां क्या होगी? क्या होगी बच्चों? डिक्टेटरशिप। याद रहेगा। अच्छा, बाद बच्चे कहते हैं सर चाइना में भी तो सोशलिज्म है। चाइना में सोशलिज्म था, अब नहीं है। अगर अच्छा वहां सोशलिज्म होता तो हवावे कंपनी बनती। अब तो उनकी हवावे कंपनी हमसे आगे है। ये जो लैपटॉप जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ किस कंपनी का है? लिनोवो। ये किसकी है? ये भी उनकी है।
BYC की गाड़ियां बनती पूरी दुनिया में, टॉप क्लास दूसरा नंबर है BYC का। चाइना की है वो BYC। BYC नहीं, होंडा टोयोटा तो ये तो गरीबों की गाड़ियां हैं। हाँ हाँ, इनका नारा पता है क्या है होंडा टोयोटा का? लो कॉस्ट लो प्राइस। होंडा टोयोटा सुजुकी लो कॉस्ट लो प्राइस। जो गाड़ियां क्वालिटी की है ना, जिनको गाड़ी कहते हैं, ये तो स्कूटरों के ऊपर ना छतें डली हुई है। ये स्कूटर है, जरा अच्छे स्कूटर कह लें तो स्कूटर के ऊपर छतें डली। जो गाड़ी होती है वो क्या होती है? वो होती है लग्जरियस, मर्सिडीज, BMW। और वो गाड़ी होती है ना जिसके चूड़ियां बनी होती हैं ऐसे 3 या 4, ओडी ओडी, ये गाड़ियां होती हैं। मैं खुद बैठा हूँ ओडी में, बैठा हूँ मैं ओडी में, एक दिन बैठा था। मर्सिडीज में 2 दफा बैठ चुका हूँ। और फॉर्च्यूनर तो मैंने एक दफा पूरे हफ्ते के लिए मिला था। हाँ, ये जो फॉर्च्यूनर उस दिन आया था, ये भी एक दफा मुझे मिला था इस्लामाबाद जाने के लिए। ये मैंने चलाया है, मैं बैठा हूँ इसके अंदर। और यकीन नहीं ना आ रहा आप लोगों को? नहीं नहीं, मतलब किसी का था, बैठ गया बस। एक दफा किसी की ना कोई लड़ाई हो गई थी, कॉन्फ्लिक्ट था कोई, तो उनके साथ मैंने जाना था। तो जब मैंने बैठना था तो वो सोच रहे थे इसको कोई और गाड़ी दे दें, उनके पास मर्सिडीज के अलावा गाड़ी कोई नहीं थी। फिर वो मान गए, कहते बिठा लो उसको, बिठा लो। फिर मैं बैठ गया। पिछले सोसाइटी के हमारे इलेक्शन हुए ना, तो जो कैंडिडेट था ना चेयरमैन का, उसके पास ओडी थी। तो उसको मुझे साथ लेके जाना था। तो फिर उसको भी मुझे भी बिठाना पड़ा, फिर मैं ओडी में बैठ गया। तो मैं ओडी में गया ना, जब तो कॉलेज रोड हम पहुंचे तो 7 चिंची जा रही हैं ऐसे, जी करके। अच्छा, चिंची के अंदर आवाज ही कोई नहीं आ रही, ऐसे लग रहा है जैसे जहाज नीचे आया हुआ है, कि जरा सा साउंड नहीं आ रहा। तो हमारी तो गाड़ियों में बाहर से कोई पटाखा भी चले तो घर वाले कान पे उंगली रख लेते हैं। मजबूरी क्या करें। अच्छा बच्चों, एनीवे, अब बात आ गई नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, क्या मतलब? कोई आजादी नहीं है आपको। डिक्टेटरशिप और सोशलिज्म हमेशा क्या चलते हैं? इकट्ठे चलते हैं। अच्छा बच्चों, आगे क्या आ गया? चलो खत्म हो गया। अच्छा बच्चों, अब मैं आपको ना पूरे निजाम पढ़ा के फिर किताब पढ़ा दूंगा, ठीक है? अभी पहले आप सिस्टम पढ़ लो सारे, मैंने आपको डिटेल भेज दी है, पहले स्लाइड से पढ़ लेते हैं, फिर किताब बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है? तो आज क्या हो गया? प्लेनेट इकोनॉमी। कल कोशिश करेंगे कैपिटलिज्म पढ़ लें, और साथ मिक्स्ड इकोनॉमी पढ़ लेंगे, 2 कल कर लेंगे, ठीक है? फिर किताब में वापस आ जाएंगे, फिर किताब से पढ़ लेंगे, ठीक हो गई बात? तो आज के लिए इतना।